हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लिसा और मैं एजुकेशनल में। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के हिंदी पद्य पढ़ेंगे। पाठ 3। पाठ का नाम है सवैये। इसको रसखान जी ने लिखा है या रसखान द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुस में क्या होता है? मनुष्य। ग्वारन में ग्वाल मतलब ग्वाल बाल। पशु में क्या होता है? पशु। मंझारन में बीच में, पाहन में पत्थर, धरेयो में उठाना, पुरंदर में इंद्र, खग में पक्षी, बसेरो में बसेरा या निवास स्थान, कालिंदी में यमुना, कूल में किनारा, डारन में डाल पर। तो मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म पाऊं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि के ग्वालों के बीच निवास करूं। हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु मिस क्या होता है? पशु। हो मिस मैं। तो क्या हो गया कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर चरो नित नंद की धेनु मंझारन, तो फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, तो फिर भी मैं नंद बाबा की गायों को चराना चाहता हूँ, मतलब गायों के बीच चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन मिस पत्थर, हो मिस मैं, तो वही गिर मिस पर्वत को, जो धरे हो जिन्होंने धारण किया या उठाया, कर छत्र पुरंदर, पुरंदर में क्या होता है? इंद्र, धारण में धरना। तो यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल की मतलब ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। क्या हो गया कि मतलब यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पत्थर का मतलब उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने अपनी उंगली पर उठाया था इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी में क्या होता है? नदी, कूल मिस किनारा, डारन मिस डाल पर। तो क्या हो गया कि मतलब यदि मैं पक्षी बनूं, हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे हैं। फिर मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मतलब हर रूप में मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहता हूँ। ऐसा रसखान जी कहते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से कि रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं ब्रज गांव के गोकुल में ही जन्मूं और मतलब ग्वालों के साथ घूमूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं या पशु योनि में जन्म लूं तो मैं नंद बाबा की गाय बनकर चरना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था, मतलब छत्र बनाकर धारण किया था, मतलब छतरी बनाकर धारण किया था। और हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी डाल पर मतलब मेरा बसेरा हो। ऐसा रसखान जी कहते हैं अपने श्री कृष्ण जी से, मतलब कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं हर तरीके से आपके समीप रहना चाहता हूँ। आज गए हुत भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भवने,
वाको जिये जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए ढिढोने। डार हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौने। आज मिस क्या होता है, आज गई हुई भो रही हूँ। क्या हो गया कि मतलब रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई हूँ। क्या, रसखान रही वही नंद के भवन है, मतलब मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई हूँ। प्रातः काल मतलब सुबह, प्रातः काल नंद जी के भवन में मैं गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, तो मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। जसमत को सुख जात कहो नहीं। क्या हो गया कि श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तेल लगाए लगाए के अंजन, अंजन में क्या होता है, काजल। तो क्या हो गया, और ढिढोने में क्या होता है, नजर, नजर का काला टीका लगाना। अंजन में काजल, ढिढोने में नजर का काला टीका। तो क्या हो गया कि मतलब तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए ढिढोने, मतलब वह अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। मतलब हमने देखा है सखी, हमने देखा कि मैया यशोदा अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आंखों में काजल, भौहें सवार कर, माथे पर नजर का काला टीका लगाकर, फिर डार हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकार छौने। डार मिस क्या होता है, डालकर या डालना। हमेलन मिस हमेल या सोने का एक आभूषण, या हार गले में पहनने का आभूषण। जो मिस जीव प्राण, पुचकारत मिस पुचकारना, छौने मिस पुत्र को। तो हे सखी, मैं आज सुबह नंद बाबा के भवन गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि यशोदा जी अपने पुत्र श्री कृष्ण के शरीर पर तेल, आंखों में काजल, भौवें सवार कर, माथे पर नजर का काला टीका लगाकर तथा गले में पहनने का आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी तथा उन्हें पुचकार रही थी। चलिए आगे देखते हैं। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बन सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गए माखन रोटी। क्या हो गया कि धूल में क्या होता है, धूल, शोभित में सुंदर लगना या सुशोभित होना। और श्यामज में क्या होता है, श्री कृष्ण। खेलत में खेलते हुए, पग में पैर, पैजन में पायल, पीली में पीली में पीली, कछोटी में कच्छा, बिलोकत में देखते हैं, वारत में न्यौछावर, काम में कामदेव, कला में कलाओं, निज में अपनी, काग में कौआ, और भाग में भाग, सजनी में सखी। तो धूरि भरे हित शोभित श्यामजू, तैसी बन सिर सुंदर चोटी। कभी रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूर से भरे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, मतलब वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। पग पैजे मतलब पग पैंजनी, बाजत पीर कछोटी। उनके पैरों में पायल बज रही है और पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। मतलब उनके पैरों में पायल बज रही है और वह छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। रसखान जी कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं का न्यौछावर कर दे। मतलब उनके इस सौंदर्य को देखकर जो कामदेव हैं वो भी उन पर मतलब मोहित हो जाएंगे और अपनी कोटि कोटि कलाओं का निछावर कर दे। काग के भाग बड़े सजनी है, हे सजनी, इस कौवे के तो भाग बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज है। उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जिसे श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हे सखी,
वह कौवा भी कितना भाग्यशाली है जिसे श्री कृष्ण के हाथ से जूठी माखन रोटी खाने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए एक साथ देख लेते हैं पूरा अर्थ। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और उनके सर पर एक सुंदर चोटी भी है। खेलत खात फिरे अंगना, और वे अपने आंगन में, नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं और खाते हैं और घूमते हैं। पग पैंजन बाजत पीर कछोटी, और उनके पैरों में पायल बंधी हुई है और वे कछोटी मतलब पीली धोती पहने हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकर, मतलब रसखान जी कहते हैं कि वह छवि इतनी निहारने वाली है, मतलब इतनी मनोहर है। वारत काम कला निज कोटि, जिसको देखकर कामदेव भी अपनी कला मतलब कोटि कोटि कलाओं का न्यौछावर कर दे उन पर। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी हे सजनी, वह कौवा भी कितना भाग्यशाली है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया और मतलब उसे जूठा खाने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं आगे। जा दिन ते वह नंद के छोरा, या बन धेनु चरायो गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वह दिन जो कछु टोना सो के, रसखान हियो में समाये गयो है। को न काहु कि कान करो सिगरे, ब्रज वीर बिकाए गयो है। क्या हो गया? छोरा मिस क्या होता है? पुत्र। बजाए मिस बजाना। धेनु मिस गाय, और तानन मिस क्या होता है? बजाकर। गोधन मिस ब्रज, मतलब ब्रज में रहने वाले लोग या ब्रज में जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं गोधन। गावत मिस गीत गाना। बेनु मिस क्या होता है? बांसुरी या बंसी। टोना मिस टोटका। हिये मिस हृदय में। कान मिस शर्म। सिगरों मिस सभी संपूर्ण। वीर मिस हे सखी। क्या हो गया कि मतलब जा दिन ते वह नंद की छोरा, यह बन धेनु चराए गयो है। हे सखी, जिस दिन से, मतलब एक सखी दूसरे सखी से कहती कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है। मोहन तानन गोधन गावत धेन बेन बजाए रिझाए गयो है, और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपनी मतलब प्रति में रिझा गया है। जिस दिन से वह छोरा या नंद बाबा का पुत्र अपनी गायों को चरा गया है और अपनी बंसी को बजाकर हमें रिझाए गया है, मतलब प्रेम मुग्ध कर गया है। वह दिन सो कुछ टोना सो के, रसखान हियो में समाये गयो है। क्या हो गया कि हे सखी, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा हमारे हृदय में बस गया है, अर्थात श्री कृष्ण के मतलब प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। को न काहु कि कान करे सिगरे, ब्रज वीर बिकाए गयो है। और क्या हो गया कि मतलब श्री कृष्ण के बांसुरी के वशीभूत होकर, मतलब सभी जो गांव के लोग हैं वे लाज शर्म को त्याग कर मतलब उनके हाथों द्वारा बिक चुके हैं। क्या हो गया कि हे सखी, मतलब तब से कोई भी किसी की शर्म या हया की परवाह नहीं करता और मतलब सभी लोग उसके हाथों से बिक गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यह गोपियाँ कहती हैं एक दूसरे से कि अब तो श्री कृष्ण बंसी के मतलब बस में हो गए हैं, अब हमको वे नहीं चाहते, हमसे प्रेम नहीं करते। निसघोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही हो। सापन मिस क्या होता है? मतलब सौतन मिस क्या होता है? सौतन मतलब पति की दूसरी पत्नी, उसे कहते हैं सौतन। तापन मिस क्या होता है? दुखों को। और सही में सहेगा। तो मतलब एक सखी दूसरे सखी से कहती कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी से ही पूर्ण प्रेम हो गया है, या बांसुरी ने ही उसे अपने बस में कर लिया है। अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। उनकी बांसुरी से तो रात दिन, मतलब उनकी बांसुरी से तो रात दिन उनके साथ ही रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, हमें यह कैसे सहन होगा। मतलब वे जल रही है ईर्ष्या, मतलब श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं कि अब तो, और एक दूसरे से बातें करती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण बंसी के ही बस में हो गए हैं,
अब वे हमसे प्रेम नहीं करते, हमें नहीं चाहते। निष्घोष रहे संग साथ लगी, मतलब दिन रात वह बंसी उनके साथ रहती है। यह सौतन्यतापन क्यों सही हो, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह हमारी सौतन हो गई है और यह दुख हमसे सहा नहीं जा रहा। जिन मोह लियो मनमोहन को, मतलब जिसने श्री कृष्ण को मोह लिया है या अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, रसखान सदा हमको दहिए, मतलब और हमें भूल गए हैं। मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हो। क्या हो गया कि मिल आओ, मतलब सभी साथ में चलकर, भाग चले मतलब भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। क्या मतलब अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। तो क्या हो गया कि मतलब हे सखी आओ हम सब मिलकर भाग चलें या छोड़ चलें ब्रज को, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। देख लेते एक बार फिर से कि मतलब हे सखी चलो हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गूंज की माल करे पहिरोगी। मोर पखा मिस मोर पंख, मोर पखा मिस क्या होता है, मोर पंख। सिर मिस क्या होता है, सिर। रखियो मिस रखूंगी, गरे मिस गले में, और पहिरोगी मिस पहन लूंगी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, मतलब मैं मोर मुकुट पहनूंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटीबन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और क्या हो गया कि मैं मतलब गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों को मतलब गैयों को ग्वालों के साथ भी चराऊंगी, मतलब घूमूंगी। क्या हो गया कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सर पर धारण कर लूंगी या पहन लूंगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। फिर क्या लिखा है, भाव तो होए मेरी रसखान, सो तेरो कह सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। मतलब कह रही हैं कि भाव तो वह मेरी रसखान, रसखान जी कहते हैं कि मतलब जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं हम भी करने को तैयार हैं, परंतु क्या लिखा है कि मतलब सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से मैं हर कार्य करूंगी। क्या लिखा है कि मतलब वही लीलाएं करूंगी, परंतु यह मुरलीधर की, मतलब यह बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, मतलब इस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अधरा धन धैर्य अधरा न मतलब धरूंगी। क्या हो गया कि जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसे प्रतीत होती हैं। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा मुग्ध हो गई हैं। मतलब क्या हो गया कि तुम जो लीलाएं करने को कहोगे वही सब करूंगी, अर्थात जो मतलब श्री कृष्ण को पसंद है मैं वही लीलाएं करने को तैयार हूँ, परंतु उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण